अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सबका संडे बहुत अच्छा गुजर रहा हो। अब तो बच्चों को छुट्टियां तो पता ही नहीं चलता कब वीकेंड आया और कब गुजर गया। लेकिन अब जैसे कि हमारे एरिया में सिर्फ एक वीक छुट्टियां रह गई हैं, बच्चों की हॉलीडेज़ ख़त्म हो चुकी हैं। 25 जून को इनकी स्टार्ट हो गई थी हॉलीडेज़ और 8 अगस्त को इनका पहला दिन है स्कूल का। और जो बच्चे जा रहे हैं, मतलब जिनका अभी स्टार्ट कर रहे हैं 1 क्लास से, वो जाएंगे मेरे ख्याल से 10 को। जी, आई गेस 10 को उनका पहला स्कूल का दिन होगा। तो बस ये आखिरी वीक चल रहा है। तो बाकी छुट्टियां खैर होती भी यहाँ पे कम ही हैं। इटली में तो खैर 3 मंथ की होती हैं और पाकिस्तान में भी 3 मंथ की होती हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम होती हैं। अभी आपने देखा नाश्ता जो कि था मेरा और मेरे हस्बैंड का सैंडविच था। बच्चे जो है उनकी अलहदा से प्रायोरिटीज़ होती हैं। अब राज को चीज़ ब्रेड सैंडविच चाहिए होता है और उसको वो बना के देती हूँ। मिराज है, उसको बर्गर चाहिए होता है कबाब का। तो इस तरह सारे की सबकी अपनी अपनी सारे के अपने अपने सैंडविचेस होते हैं। कुछ दिन पहले मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ जिसमें थे इटालियन गेवूर्स, यानी कि इटालियन स्पाइसेस। उसमें थी कुछ सैलड ड्रेसिंग थी और पास्ता बनाने के लिए स्पाइस थे और उसमें था सूप बनाने की ज़्यादा वैराइटीज़ थी। इसमें से मैंने जो अभी तक यूज़ किया वो था सिर्फ सैलड ड्रेसिंग यूज़ किया और बाकी मैंने चीज़ें अभी तक यूज़ नहीं की। ये आई गेस इनकी नई ब्रांड ओपन हुई है, तो वहाँ पे उनके लकी ड्रॉ होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे आप अपना एड्रेस और नाम वगैरह मेंशन कर दें तो फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी तरफ से ये गिफ्ट मिलता है। पिछले दिनों मैंने फ़ेसबुक पे देखा था, एक और लड़की ने भी ये पिक्चर अपलोड की हुई थी कि इसको किस तरह यूज़ करना है। तो इसके ऊपर इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो भी इसकी बैक साइड पे मेंशन है और आप इसको किस तरह कितनी क्वांटिटी में किस तरह यूज़ करना है तो वो भी सारी डिटेल जो है वो लिखी हुई है। अच्छा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ और आप हो सकता है हैरान भी हों। आज से तकरीबन 4 साल पहले, 4 या 5 साल पहले की ये बात है। मैंने ये वाला जूता स्नीकर्स मैंने ये बाय किए थे और मार्केट थी मेरे ख्याल से आरडी मार्केट से मैंने ये लिए थे। और ये जूता है 40 नंबर और 40 जो है वो मेरा नंबर भी नहीं है, मेरा साइज़ भी नहीं है। मुझे जूता ये बड़ा होता है और ये मैंने वाइट कलर में स्नीकर्स ले लिया है। मुझे नॉर्मली पर्सनली मुझे स्पोर्ट शूज़ जो हैं वो पसंद भी नहीं है। मैं बहुत कम लेती हूँ, मैं लेती ही नहीं हूँ। और मुझे समझ नहीं आती ये वाला जूता मैंने क्या सोच के लिया, मैंने क्यों ले लिया और मैंने ले भी वो वाला लिया जो जो नंबर ही नहीं है। तो मेरी फैमिली में भी और किसी का भी इतना मतलब कि साइज़ बड़ा नहीं है। मेरा 39, 38 और 39 के दरमियान मुझे जूता मेरा जो साइज़ है जूते का। और तो मैं अक्सर सोचती हूँ, मैं खुद पे हैरान होती हूँ कि ये मैंने क्यों ले लिया और मेरे पास अभी तक ये पड़ा हुआ है मैंने इसे यूज़ भी नहीं किया और 4 से 5 साल पुरानी ये बात है। कि ऐसा होता है ना कि कभी कभार इतनी बेकार चीज़ ले लेते हैं जो कि आपने यूज़ भी नहीं करनी होती। और मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि उस टाइम मेरे माइंड में क्या बात चल रही थी और मैंने ये क्या सोच के लिया था और अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या सोच के लिया था। तो मैं जब भी इसे देखती हूँ मुझे अफसोस होता है कि मैंने क्यों इसे लेके रख लिया जबकि मैं इसे यूज़ ही नहीं करी। और मुझे लग रहा है कि अब इस जूते का टाइम आ गया है, या ये आर होगा तो या ये पार होगा। तो देखती हूँ मैं इसे क्या करती हूँ, या मैं इसे सेल कर दूँगी या फिर मैं देखती हूँ सॉक्स पहन के फिट आता है या नहीं, जो कि बहुत मुश्किल बात है। अच्छा जी, यहाँ पे बन रहे हैं राइस जो कि है मटन पुलाव और वो तकरीबन बन चुका है। राइस जो है वो रेडी होने के करीब है, दम पे मैंने रख दिया था और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सैलड। ऐसे बहुत से ब्लेंडर होते हैं जो हम कर देते हैं, लेकिन जब टाइम गुजर जाता है बाद में कुछ अरसे के बाद जब आप सोचते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि जब आप ये काम कर रहे थे तो आपके माइंड में क्या चल रहा था। ख़ुद पे ही हैरानी होती है। वैसे भी जब आप अपनी लाइफ में कोई फ़ैसला लेते हैं तो उसके तकरीबन 6 माह बाद या 1 साल बाद आपको ठीक से पता चलता है कि उस टाइम पे आपने जो फ़ैसला लिया था, आपने जो काम किया था, वो फ़ैसला आपका ठीक था या नहीं। क्योंकि वक़्ती जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं, कोई चीज़ आप ख़रीद रहे होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, कुछ भी हो, वो उस टाइम पे तो आपको ठीक लग रहा होता है, लेकिन जब टाइम गुज़र जाता है तो बाद में आपको ठीक से एहसास होता है, रियलाइज़ होता है। कुछ काम आप ऐसे कर देते हैं कि आपको ख़ुद पे प्राउड होता है और कुछ काम ऐसे भी हो जाते हैं, जैसे ये छोटी सी जूते वाली मिसाल है कि मैं अब सोचती हूँ ये मैंने क्या सोच के ले लिया था जो कि मेरे पास अभी तक फ़ज़ूल में पड़ा हुआ है। परफेक्ट सिर्फ खुदा की ज़ात होती है। हमसे बहुत सी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं
ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, कुछ जाने में कुछ अनजाने में। और अपनी गलती को तस्लीम कर लेना, अपनी गलती का एहसास हो जाना कि ये वाला काम ठीक नहीं था या आपसे ये गलती हुई है, तो ये भी बहुत बहादुर बंदे की निशानी है मेरे ख़्याल से तो। और हमेशा ख़ुद को परफेक्ट समझना, हमेशा ख़ुद को सही समझना, आपके लिए तो ये बात ख़तरनाक होती है, लेकिन जो लोग जिनका रिश्ता आपसे जुड़ा है, जो आपके साथ रहते हैं या वैसे आपके साथ उनका ताल्लुक़ है, आपसे जुड़े हुए हैं, तो ये बात उन लोगों के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। राइस ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है हर घर में तकरीबन शौक़ से खाए जाते हैं। हो सकता है कि आपकी फ़ैमिली में से एक बंदा ऐसा हो सकता है जिसे ना पसंद हो, लेकिन ज़्यादा जो वोट है ना वो राइस की तरफ ही जाते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं 3 से 4 साल 5 साल की उम्र तक, बच्चों का जो पीरियड होता है ना, वो बहुत कम बच्चे होते हैं जो सब कुछ खा पी रहे होते हैं। उस एज में बच्चे तंग करते ही करते हैं। हमारे जब बच्चे छोटे थे अब्राश, तो मुझे लगता था कि अब्राश को चावल नहीं पसंद या पता नहीं चावल नहीं खाएगा हमारी फैमिली में। मेरे हस्बैंड हैं वो भी खा लेते हैं, मुझे ख़ुद बहुत पसंद है चावल, सिर्फ मीठे ना हों, बाकी किसी भी किस्म के चावल मैं बहुत मतलब कितने दिन लगातार भी खा सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, अब हमारे बच्चे माशाल्लाह से बहुत शौक़ से राइस खाते हैं। और 2 दिन, अगर मैं 1 दिन बनाती हूँ तो 2 दिन राइस चल रहे होते हैं, और फिर तीसरे दिन भी उन्हें अफ़सोस होता है कि ख़त्म क्यों हो गए हैं। अबराश मिराज का ये मटन पुलाव फ़ेवरेट है, लेकिन अबराश को पुलाव पसंद है, चिकन पुलाव। और अपनी मामा से भी ज़्यादा उसको अपनी अम्मी जी यानी कि अपनी दादों के हाथ का पसंद है, वो ज़्यादा शौक़ से। और उसने जब पहली दफ़ा उन्हीं के हाथ से खाए थे और फिर उसको बस ये पसंद आ गया, तो अभी तक, और उसके बाद से अभी तक वो बहुत शौक़ से खाता है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर हम चले गए थे बाहर बच्चों को लेकर, ख़ुद भी थोड़ी देर वॉक की और बच्चे जो हैं उन्होंने भी खेल लिया, लेकिन वो वाली वीडियो मैंने नहीं बनाई। और यहाँ पे शाम का टाइम है, तो अब्राश मेरी हेल्प करवा रहा था, उसने सारा स्प्रे जो है वो किया है और मैं यहाँ पे स्क्रब कर रही हूँ। उसकी तो ख्वाहिश थी कि वो ही सब स्क्रब भी करता है, लेकिन मैंने उसे मना किया कि नहीं, आप रहने दो, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, बच्चों ने हर काम करना होता है। और अब चूँकि गर्मी होती है तो किचन का जो कूड़ा होता है यानी कि गीला कूड़ा, वो भी आपको डेली चेंज करना पड़ता है। अगर एक दिन तो चलो नॉर्मल है, दूसरा दिन भी गुजर जाए तो उस कूड़े में से बहुत स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो एक आपके कामों में एक ये भी काम का इजाफा हो जाता है, जैसे ही गर्मी आती है या वेदर जो है वो चेंज हो जाता है, कि आपकी यही कोशिश होती है कि शाम को सोने से पहले कूड़ा जो है उसको भी क्लीन कर दिया जाए, वरना स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे काम जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका था। शाम का भी जो बिस्तर पे जाने से पहले के काम होते हैं, जितने भी डर्टी बर्तन थे वो सारे तमाम के तमाम डिश वाशर में जा चुके हैं। ये भी एक सोने से पहले का मस्ट काम होता है। और यहाँ से बस आज अबराश को शौक़ चढ़ा हुआ था, सारे काम उसने मेरे साथ करने थे। और इवन कि मैंने ख़ुद भी इनकी छोटी छोटी ना जो ड्यूटीज़ हैं वो लगाई हुई हैं कि आपने ये काम करना है, सुबह उठने के बाद आपका ये काम है, और सोने से पहले आपने ये वाले काम करना है, जो मोस्टली है वो इनके सुबह उठने के बाद ही हैं। तो ये था हमारा आखिरी काम, इसके बाद हम जा रहे हैं बेड पे। आज के दिन का हुआ इख्तिताम। हो सकता है आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।